हेलो दोस्तों, घरेलू चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं फिर आपको एक नए टिप्स लेकर आई हूँ और मैं बताने वाली हूँ जो मैं बताने वाली हूँ ना, तो आप लोग भी दंग रह जाएंगे कि मैं क्या बताने जा रही हूँ। आज मैं बताने जा रही हूँ वह है बासी रोटी। जी हाँ दोस्तों, बासी रोटी के कमाल। लोग कहते हैं ना भाई कि बासी रोटी कैसे खाएंगे भाई, अब तो ताज़ा भैया कर एक एक रोटी गर्म कर लेके खाने वाले हैं। नहीं दोस्तों, जो गर्म रोटी आप लोग ये खाते हैं ना, वो तो अपने शरीर के लिए सबसे ज़्यादा नुकसान करने वाली चीज़ है। नहीं, तारीफ़ तो सब बहुत करते हैं, मैं तो भाई गरम रोटी खाता हूँ, मैं तो कभी भी ऐसे नहीं खा सकता, मेरी बीवी तो मुझे एक एक रोटी गरम करके खिलाती है। इसमें वो अपनी तारीफ़ समझते हैं कि देखिए मेरी बीवी ऐसे खाना खिलाती है। जी नहीं, बासी रोटी के जो फ़ायदे हैं ना, वो फ़ायदे बेनिफिट्स आपको ताज़ी रोटी में नहीं मिल सकते। जी पता है कैसे? अपने दादा नानी के ज़माने की बात अगर सोचें तो पहले का ज़माना क्या था। पहले का ज़माना तो ऐसा ही था ना, दादा नानी के समय पे कि तब अपने पास ना तो गैस होती थी ना कुछ होता था, सारे चूल्हे में ही काम होता था और 2 बार ही खाना लोग खाते थे। आज तो आप तो भैया सुबह ब्रेकफास्ट चाहिए, फिर दोपहर में लंच चाहिए, फिर नाश्ता चाहिए 4 बजे और फिर रात में फिर डिनर चाहिए। तो खाना पेट में तो जगह ही नहीं रह जाती, वो खाते रहते हैं दिन भर लोग। तो फिर पेट का क्या होगा? पेट तो भैया अपना पेट है और पेट तो बाहर निकल ही आएगा जब इतना ज़्यादा खाएंगे। और पहले के लोग क्या करते थे कि सुबह से खाना बना लिया, पता चला कि दोनों टाइम का खाना बन गया और ढेर सारा खाना बन जाता था। अब कभी किसी ने कम खाया, कभी किसी ने ज़्यादा खाया, फिर क्या होता था? रोटी बच जाती थी, बासी रोटी। अब वो रोटी जब बच जाती थी सुबह के समय, गांव में या अपने शहरों में भी पहले लोग करते, तो गांव में तो लोग जो खेत खलियान में जाते थे तो उसी का कलेवा, यहाँ कलेवा बोलते थे अपने यहाँ यूपी साइड में, तो भाई हम लोग के यहाँ तो कलेवा ही बोला जाता है। कि बोले क्या खाना? बोले कुछ नहीं, बासी रोटी हमको जो हल्दी वाला जो बुकनू होता था उसमें बढ़िया सरसों के तेल में उसको चुपड़ के दे दो, बस वही खा के 2-2 रोटी खा के उनका वही कलेवा होता था। जो आज आप लोग ब्रेकफास्ट बोलते हैं, वो कलेवा करके अपने खेत में चले जाते थे, वही खाते थे। तो क्या पहले के लोगों को गैस की प्रॉब्लम थी, शुगर था, या उनके पेट में कोई प्रॉब्लम होती थी? नहीं जी, उनको कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती थी। बहुत बड़ी अच्छी ज़िंदगी चलती थी लोगों की। ये तो मैंने खुद भी देखा, अपने बुज़ुर्गों के साथ देखा है मैंने कि सच में उन लोगों को कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई। और आजकल तो जो है वो खाद वाला सारा बीज होता है और सारे जो चीज़ें हैं वो हम लोगों को बहुत नुकसान करता है। यूरिया, पहले गोबर की खाद होती थी, अब यूरिया है जो हमारे पेट में तो जा ही रही, कहीं ना कहीं से थोड़ी बहुत तो चली ही जाती, कितना भी हम लोग अपना साफ़ सफाई कर लें, लेकिन वो जो चीज़ चाहिए धरती के साथ जो आता है वो हमें बेनिफिट्स नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों, आप इसका प्रयोग हमें कैसे करना है, मतलब हमें बासी रोटी कैसे लेनी चाहिए? वैसे तो आप कलेवा के रूप में जो बताया वो ले सकते हैं, उसके बहुत बेनिफिट्स हैं, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि ये नुकसान नहीं करता है। गरम से क्या होता है, आप जो एक गरम खाते हैं तो उससे तो सबसे पहले हमें गैस ही बन जाती है। और जो आजकल सबसे ज़्यादा देखते हैं कि पेट में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, गैस बन जाना, कब्ज वाली शिकायत होना है। पहले के लोगों को ऐसा कुछ भी नहीं होता था। तो हमें अब यही करना है कि हम कोशिश करें कि बासी रोटी का प्रयोग करें। और बासी रोटी का प्रयोग कैसे करना है, यदि वैसे तो सिंपल ही आप ऐसे ले ही सकते हो कि सुबह अपन ने ऐसे ले लिए। अब बासी रोटी का प्रयोग कई लोग उसका पोहा जैसा भी बना के खा लेते हैं। पोहा तो जानते हैं ना कैसे बनता, नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ कि बासी रोटी जब भी बच जाए तो उसको हमें, मान लो 4 रोटी हैं तो 4 रोटी को बढ़िया मस लें, उसको एकदम मस के, और वो प्याज है और टमाटर है, हरी मिर्च, इनको काट के रख लें जैसे अपन पोहा बनाते हैं, बस सेम वही विधि है। बहुत टेस्टी बनता है दोस्तों, लगती नहीं कि हम लोग बासी रोटी का नाश्ता कर रहे हैं, और फ़ायदा भी करता है ये। उसको बढ़िया वैसी पोहा की तरह छौंक देना है भाई, राई जीरा डाल के प्याज डाल दो, प्याज हल्की सी भुन जाए, थोड़ा सा पिंक हो जाए, फिर उसमें टमाटर डाल दो। टमाटर डालने के बाद जो हमने रोटी मस के रखी थी उसमें उसको डाल देना, हल्का सा पानी का किंचा लगा देना, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, और उसमें नमक हल्दी वगैरह हल्का सा डाल देना है, और धनिया पत्ती उतारते समय डाल दो। फिर देखो दोस्तों उसका क्या स्वाद आता है, बहुत अच्छा लगता है। तो एक तो ये अपने को खा सकते हैं, ये नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि अपनी एक तो घरेलू चीज़ है। आप ब्रेड वगैरह जो खाते हैं उससे तो अच्छी है ना अपनी ये वाली चीज़। और दूसरा इसका बेनिफिट्स क्या है कि आप उसको कैसे खा सकते हैं बासी रोटी को, जिससे हमें इसमें क्या है, सारे पोषक तत्व बहुत ज़्यादा होते हैं। विटामिन डी है,
विटामिन में जो इसमें जितने भी विटामिन्स होते हैं, विटामिन B12 है ना, B12 जो होता है वो है, तो इसमें काफ़ी विटामिन्स का जो फ़ायदा होता है वो तो हमारे शरीर में मिल जाता है। तो इसका प्रयोग हमें ज़रूर करना चाहिए, इससे हमारे पाचन क्रिया भी ख़राब नहीं होती है अगर हम ये वाली रोटी का प्रयोग करते हैं। और वेट, ये रोटी जो है ना मेन तो वेट को कम करने वाली होती है, क्योंकि सारी चीज़ें हमें जो चीज़ की ज़रूरत होती है सारी चीज़ें मिल जाती हैं, और ये इसमें वेट भी कम होता है। तो इसको जो रोटी हम और दूसरी विधि बता रहे थे, तो उसमें क्या करना है कि अगर आप चाहें तो सवेरे आप पानी, कई लोग तो गांव में तो पहले के लोग पानी में भी रोटी भिगो के खा लेते थे, कुछ लोग मठा में रोटी भिगो के खाया करते थे नमक डाल के। और ऐसे ही मैंने खुद देखा, हमारी दीदी थी तो उनके यहाँ बच्चे, मैं जब जाती थी ना तो उनके बच्चे मैंने देखा, तो मैं तो नहीं खाती थी क्योंकि मैं तो थोड़ा इन चीज़ों से दूर ही रही, लेकिन मेरे जब दीदी के यहाँ गई तो मैंने देखा कि उनके बच्चे कैसे खा रहे हैं, कि बोले मठा घर में अच्छा होता ही था, मठा होता था और मठा में बढ़िया उनने वो लोग रोटी बसी और नमक डाले और खा जाते थे सब लोग, और बढ़िया मस्त रहते थे वो लोग, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती थी उनका। तो फिर अब क्या है कि अगर आपको यही फ़ायदा लेना है तो अब ये सिस्टम है कि पानी से तो अब आजकल तो शायद ही कोई पसंद करेगा, और दूध के साथ हाँ आप ले सकते हैं, जिसको दूध पसंद है तो दूध के साथ आप बासी रोटी का प्रयोग कर सकते हैं, वरना दही थोड़ा सा ले लें और उसमें छोटे छोटे टुकड़े करके दही में रोटी को डाल दें, और फिर हरी पत्ती वाली सब्जियां कोई भी हो, चटनी बना लें उनकी, जैसे या तो पुदीना की चटनी बना लें या धनिया की चटनी बना लें, या जो आपको भारी सब्जी में पसंद हो वो आप उसमें डाल लें, उसमें हल्का सा काला नमक डाल लें और फिर उसको खाएं, देखिए आप बहुत अच्छा लगता है। और उसका जो बेनिफिट्स है वो भी, क्योंकि आप दही भी ले रहे हैं, दही में भी काफ़ी फ़ायदे होते हैं, दही में प्रोटीन होता है जो हमें काफ़ी देर तक हमें भूख हमारी शांत बनी रहती है उससे हमें, और इम्यूनिटी पावर भी हमारा काफ़ी अच्छा रहता है। तो इससे हमें जो हमारा वेट लॉस होता है दोस्तों, इसका प्रयोग ज़रूर करें। बासी रोटी, लोग कहते हैं अरे रोटी कम खाओ, रोटी कम खाओ, मैं कहती हूँ रोटी तो कम खाने की ज़रूरत ही नहीं है, बासी रोटी का प्रयोग करें। आई भाई, वेट कम करने के लिए लोग रोटी कम छोड़ देते हैं, रोटी क्यों छोड़ो भाई, आप बासी रोटी का प्रयोग करो ना, इससे तो वेट कम होता है। गरम रोटी मत खाइए, एक एक रोटी जो खाते हैं ना वो मत खाइए, वेट कम करना है तो बासी रोटी का प्रयोग करें, रोटी मत छोड़ें। रोटी छोड़ने का मैं एडवाइस नहीं देती हूँ। क्या बोले अब 2 रोटी नहीं 3 रोटी नहीं, अरे उससे वेट कम करें, गरम रोटी नहीं छोड़ेंगे साहब, हम तो एक एक रोटी गरम खाते हैं, इसमें अपनी तारीफ समझते हैं, नहीं भाई, आप बासी रोटी खाइए, बासी रोटी में जो बेनिफिट्स है वो किसी में भी नहीं है, और बहुत सारी चीज़ों में इसका बेनिफिट्स है रोटी का। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, बेल बटन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।